फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमें आगे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने जो नोट किया हुआ है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर 23 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोली हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों चीज़ें निकालनी हैं, ठोस का आयतन भी निकालना है और उसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। ये एक बेलन है, यहाँ पर इस तरह से एक ये आपका बेलन दिया हुआ है और इसमें एक अर्धगोला फिट है और यहाँ पर भी आपका एक अर्धगोला ऐसे फिट किया गया है। और यहाँ से यहाँ तक की ये ठोस जो टोटल ऊंचाई है इस ठोस की वो 19 सेंटीमीटर गिवन है। इसकी जो रेडियस है बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर अगर बेलन की त्रिज्या है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसके बाद हमें बेलन की ऊंचाई फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई जो होगी वो h ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल ऊंचाई 19 दी हुई है। तो बेलन की ऊंचाई अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 3.5 सेंटीमीटर है। तो 3.5 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ऐड कर सकते हैं इनको 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर को, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो बेलन की ऊंचाई आएगी यहाँ पर लिख सकते हो बेलन की, निकाल सकते हो बेलन की ऊंचाई, क्योंकि ये हमें निकालना होगा 19 - 7 यानी कि 12 सेंटीमीटर ये निकल के आएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ठोस का आयतन निकालना है पहले, तो निकालते हैं डायरेक्टली ठोस का आयतन। ठोस का आयतन निकालने के लिए हमें पहली बात तो बेलन का आयतन पता होना चाहिए और गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले में यहाँ पर 2 अर्धगोले बने हुए हैं, यानी कि इसमें अगर हम 2 अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं, दोनों का, पहले एक का निकालते हैं और उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका दोनों अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि पूरे संपूर्ण गोले का आयतन भी निकाल सकते हो। 4/3 πr³ होता है, उसको आप रखेंगे और आंसर आपका निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। पहले लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। अब हम डायरेक्टली गोले के आयतन ही लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अर्धगोले आपके 2 हैं, तो दोनों अर्धगोलों को अगर मिलाया जाएगा तो ये एक गोला बन जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है πr² और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसी में आपको रखना है 22/7 इंटू r की वैल्यू है 3.5 r² है, तो यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। और बेलन का ऊंचाई हमने निकाला हुआ है 12 प्लस 4/3 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू r की वैल्यू आपकी 3.5 ही रहेगी। अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा देखिए। इसको हम सॉल्व करते हैं बेलन का तो ये आ जाता है 462। हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं और यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 179.66। यहाँ पर इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 641.66 सेंटीमीटर, 641.66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर निकल के आएगा। ये ठोस का आयतन हो जाएगा। अब अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ,
यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस गोले का संपूर्ण पृष्ठ। इसको निकालते हैं तो कितना आता है, देखिए इसका होता है 2 पाई आर एच, इसका होता है 2 पाई आर एच, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी में आपको वैल्यू रखना है, आर की वैल्यू 3.5 और एच की वैल्यू 12 है, प्लस 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपकी है 3.5 इंटू 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0.5 कट जाएगा, 0.5 बाय दूनी 44 इंटू 12×5 60, यानी कि आ जाएगा 6.0 प्लस 88 इंटू 17.5। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 264 प्लस ये आ जाएगा आपका 154। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 418 ये आ जाएगा 418 सेंटीमीटर, इसका ये संपूर्ण पृष्ठ आएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को करना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली इसमें फार्मूला यूज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है अथवा में दिया रहता है। अगर क्वेश्चन पहला नहीं आ रहा था तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसको कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया है 90 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका एक शंकु दिया हुआ है, ये शंकु है, इसकी ये जो कहलाती है वो तिर्यक ऊंचाई L कहलाता है, 13 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमें इसका व्यास बताना है। ये बेस का आधार जो है आपका आधार है, ये आपकी रेडियस होगी, तो रेडियस का व्यास हमें निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर दिया हुआ है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फार्मूला जो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। इसमें से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर इसमें कॉमन लिख सकते हो तो आर प्लस एल ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर यही काम करते हैं, पाई आर और एल प्लस आर इक्वल टू ये 90 पाई के हो जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर दिया हुआ है, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। और हमें आर की वैल्यू निकालना है। एल की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, जो ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर है वो दिया हुआ है, यहाँ पर रख देंगे 13 प्लस आर इज इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब इसको इधर ले आओ तो आर स्क्वायर प्लस का 13 आर माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बनता है। अब 90 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि 13 के इक्वल हो जाए ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, और 18 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 13 आ जाता है। तो इसमें से यही काम करना है, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। प्लस 13 आर माइनस 90 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस का 18 आर माइनस का 5 आर
माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहाँ से r कॉमन लेंगे तो r प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5 लेंगे तो r प्लस 18 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन मिल रहा है r प्लस 18, तो दूसरे ब्रैकेट में r माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्सक्यूज मी, ये 5 हो गया। अब r प्लस 18 ये तो आपका टर्म नहीं लेंगे क्योंकि ये r प्लस 18 अगर लेते हैं इक्वल टू 0 करते हैं तो r की वैल्यू माइनस में 18 आ रहा है जो कि नेग्लिजिबल होगी, इसको हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अब r माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी कि r की वैल्यू 5 आ गई। ये हमारा जो रेडियस आया है वो r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आया है। हमें व्यास निकालना था, तो व्यास हमारा क्या होता है 2 इंटू r होता है यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका जो आधार का व्यास आएगा वो निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही देखिए वैसे सिंपल क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली ये सिंपल है जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको ज़रूर करें क्योंकि ये थोड़ा सिंपल भी है और छोटा भी है। हो सकता है बच्चे उसको ना कर पाएँ और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए हों उनको पहले सॉल्व कर लें। नंबर यहाँ पर 24 दिया हुआ है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। केबल टावर की ऊंचाई बताना है। तो ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सबसे पहले फिगर बनाना सीखना है। 24 का यहाँ पर 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, मान लेते हैं ये एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, और एक यहाँ पर एक केबल टावर भी है ये, तो इसका शिखर ये यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण है यानी कि इसको ऐसे हमें मिलाना होगा, वो है 60 डिग्री। और उसके पाद का अवनमन कोण यानी कि यहीं से ये शिखर के बाद यहाँ से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। ये ऐसे बना सकते हैं। पाद का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण यहाँ होगा 45 डिग्री है, तो ये आपका आ जाएगा 45 क्योंकि एकांतर कोण होंगे तो ये आपके बराबर होंगे। 45 डिग्री है, तो ये हमें केबल टावर की टोटल ऊंचाई बताना है। ये आपका केबल टावर है और ये आपका भवन है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम, ये 7 मीटर है तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं क्योंकि ये 7 मीटर है तो ये भी आपकी 7 मीटर ही हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल में लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से tan 45 निकालते हैं। tan 45 इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब है आपका 7 मीटर, आधार आपका कुछ नहीं दिया है यानी कि हम AB ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका मान 1 होता है 7/AB, तो AB इक्वल टू आ जाएगी आपकी 7 मीटर। ये आ गई आपकी 7 मीटर, तो ये 7 मीटर है तो ये भी आपकी 7 मीटर हो जाएगी। अब इसके बाद ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, DE और C में, ये DEC में। अब इसमें भी आपको लंब बटे आधार आपको लगाना है, तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू, लंब यहाँ पर नहीं पता है तो यहाँ पर DE लिख देते हैं अपन आधार, आधार आपका दिया हुआ है 7 मीटर। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू DE/7। यहाँ से हम DE निकालते हैं तो ये आ जाएगा 7/√3 मीटर। अब पूरे केबल टावर की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे केबल टावर की
ऊंचाई जो होगी केबल टावर की वो DE और AD होगी। तो ये क्या होगी, DE प्लस AD। DE की वैल्यू हमारी निकल के आई है 7/√3 प्लस AD की वैल्यू है आपकी 7 इसमें कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 ये आपकी आ जाएगी मीटर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करना है। अगर फिगर बनाना आता है बच्चों को तो ये आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आपका ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा में, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई बताना है। तो इसका भी फिगर पहले हमें बनाना होगा। देखिए ये इस तरह से इसका फिगर बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, ये मान लेते हैं फाई है, और फाई से उन्नयन कोण ये थीटा हो जाता है, तब उसकी a मीटर ये डिस्टेंस अधिक हो जाती है। इसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी ऊंचाई हम h सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका फिगर बन के रेडी होगा। तो स्तंभ की ऊंचाई हमें ये बताना है। तो यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। अब इसके बाद हमें ट्रायंगल लेना है। यहाँ पर नामांकन कर देते हैं ABC और ये D। तो ट्रायंगल पहले लेंगे ABC में। तो tan फाई = लंब बटे आधार होता है, यानी कि h/x हो जाएगा। यहाँ से x = निकालेंगे तो ये हो जाएगा h/tan फाई। ये आपका समीकरण 1 बन गया। सिमिलरली आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है, ACD में। तो tan इसमें थीटा = लंब आपका h रहेगा और आधार आपका ये हो जाएगा। तो h/x + a, ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h = x + a और tan थीटा। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ये जो x की वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे x = h/tan फाई। समीकरण, इसको 2 समीकरण है ये, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं तो h = x + a और इंटू tan a है, tan थीटा है। तो यहाँ पर रखते हैं तो h = x की वैल्यू है h/tan फाई और प्लस का a इंटू tan थीटा। हमें h की वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h + a tan फाई अपान tan फाई। इसमें LCM मैंने लिया हुआ है h + a tan फाई और इंटू tan थीटा। h = इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h tan फाई = इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो h tan थीटा प्लस a tan फाई इंटू tan थीटा। और इसका मैंने ऑलरेडी से इधर h में मल्टीप्लाई कर दिया है। इस h को इधर ले आएंगे तो h tan फाई माइनस h tan थीटा = आपका बचेगा यहाँ पर a tan फाई इंटू tan थीटा। h कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा tan फाई माइनस tan थीटा = a tan फाई इंटू tan थीटा। यहाँ से h की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों
ए tan फाई tan थीटा अपान tan फाई माइनस tan थीटा। हमें एच की वैल्यू ही निकालना था, तो आंसर जो निकल के आया एच बराबर ए tan फाई इंटू tan थीटा अपान tan फाई माइनस tan थीटा। ये आपका आंसर निकल के आएगा। हमें ऊंचाई निकालना था। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको सॉल्व करते जाना है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के ज़रूर आएगा। पेपर जो 1 आपको मैंने सॉल्व कराया अभी तक, उसके ये क्वेश्चंस जो गिवन है वो लास्ट क्वेश्चन है, और ये 2 क्वेश्चन ऑप्शनल में दिए हुए हैं। इनमें से किसी एक को ही करना है, लेकिन हम आपको सभी सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। पहला दिया है 2 संख्याओं का योग 8 है तथा उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इसमें पहली कंडीशन दी हुई है 2 संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। यहाँ से आप y इक्वल टू निकाल सकते हैं 8 माइनस x। अब कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट है, और ये सेकंड कंडीशन में कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/x अपान 1/y इक्वल टू 8/15 है। तो ये आपका दूसरा समीकरण बनेगा। अब इन दोनों में से ये y की जगह पर 8 माइनस x यहाँ पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर यही काम करना है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हल करते हैं तो यह आ जाएगा 1/x प्लस 1/y, y की जगह पर हम लिख सकते हैं 8 माइनस x इज इक्वल टू 8/15। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और 8 माइनस x, ऊपर आपका एलसीएम लेंगे तो ये 8 माइनस x प्लस x, यहाँ से ये कट जाएगा, इक्वल टू 8/15। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अपान हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/15। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी इक्वेशन आपकी 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। इसको हम उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। 5 3 या 15 होता है और 5 में 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ 3 आ जाएगा। दूसरा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो 2 संख्याएँ हमें निकालना था, तो संख्याएँ आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी जो संख्याएं होंगी वो 3, 5 होंगी। तो यही आपको आंसर निकालना हुआ है, तो यही अथवा में इसका ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है 25 में। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्रमागत धन पूर्णांक यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। अब इनके वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर वो कितना है 365 है। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 आ गया इक्वल टू 0, यानी कि 2 इसका 0 हो जाएगा तो इक्वेशन आपकी निकल के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण है, यानी कि हमें 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ या घटाना आपका कितना आ जाए, 13 इंटू 14 करते हैं 1 आ जाए, तो 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो यही यहाँ पर रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस की वैल्यू लाना है तो 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ से ऐसे बन के आएगी। अब x इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 13 एक ब्रैकेट में होगा और x प्लस 14 दूसरे ब्रैकेट में होगा। अब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर यहाँ पर 13 आएगा और यहाँ पर x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 14, माइनस चिन्ह को निगलेक्ट कर देंगे। और वैसे भी अगर x इक्वल टू ये पॉजिटिव साइन भी लेते हैं तो पहली संख्या हमारी 13 होगी, कितनी होगी 13 होगी, और दूसरी संख्या में हमें x प्लस 1 ऐड करना है तो 13 प्लस 1 यानी कि 14, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो। तो 13 और 14 ही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर 1 है इसमें काफ़ी सारे मैंने 4 लेक्चर लगभग बनाया हुआ है, तो 1 बाय 1 करके वॉच करें और इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है क्लास 10th के लिए क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। तो लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और किसी भी स्टूडेंट को अभी भी अगर कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।